दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बहुत खुश हूँ और एक टॉपिक को लेकर बहुत दुखी भी हूँ। तो ये वीडियो कुछ खुशी और कुछ गम दोनों देगी, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को साथ में ज़रूर हिट करिएगा ताकि आपसे अगली कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि मैं जो भी बनाता हूँ वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बनाता हूँ, ताकि इसमें लोगों की ग्रोथ हो, लोगों का पैसा सही जगह निवेश हो, सही जानकारी के साथ निवेश हो, लोगों का पैसा एक एसेट के रूप में क्रिएट हो, ताकि वो पैसा, वो एसेट आपके कभी भी जब आपकी परिस्थिति आपके साथ ना खड़ी हो, तो ये एसेट आपके साथ खड़ी हो। ऐसे क्रिएशन के साथ, ऐसे माइंडसेट के साथ, ऐसे बहुत सारी टॉपिक के साथ मैं आप सभी से बातें करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये बताऊँगा आपको कि आप अपना पैसा अपने कंट्रोल में कैसे रखें। मैं आपको हमेशा बताऊँगा कि आप अपनी एसेट अपने हिसाब से कैसे तैयार करें। मैं आपको हमेशा ये बताऊँगा कि आप अपने पैसे को अपने लिए कैसे काम करने करने के लिए लगाएँ। आपका पैसा आपके लिए काम क्यों करे? इन सारी बातों पे मैं डिस्कस करता हूँ और ये डिस्कस बहुत अहम है। आज उत्तर प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो स्थिति है, शायद आप एनालिसिस करते होंगे। चाहे ये वीडियो आप कहीं से भी बैठ के देख रहे हों, दुनिया के किसी भी एंगल से, ये खासकर वीडियो उत्तर प्रदेश के लिए है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का युवा शौक पूरे करने में बहुत ज्यादा खर्च करता है। अपने पेरेंट्स की स्थिति देखने के बावजूद भी उनको लगता है कि चलिए कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हमेशा जो टाल-मटोल करने वाली आदत हम लोगों को बहुत ज्यादा गरीब बना रही है और मुझे लग रहा है कि 90% आज उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिनके पास क्षमता तो बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो शौक हैं, वो कहीं न कहीं उनको ईएमआई में, कर्ज में उनको डुबो दे रहे हैं। हमारे यहाँ दिखावा करने का बहुत तगड़ा रूल है। आप खुद इस सवाल को अपने आप से पूछिए, क्या हम एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते हैं? वो भी ऐसे खर्च, फिजूल खर्च जो हमारे किसी एसेट के रूप में तैयार नहीं होते और उसका कोई मोल नहीं होता। शादी-विवाह, गाड़ी, कार, मोबाइल फ़ोन, उसमें से भी एप्पल फ़ोन, ऐसे बहुत सारे तमाम खर्चे हैं। सिगरेट, दारू, बियर, हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है सर? आप फाइनेंशियली कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि आपकी सोच फाइनेंस की नहीं है। आप केवल एक्सपेंस करने पे ध्यान देते हो। आपकी सोच एक्सपेंस वाली है, खर्चे वाली है। आप हमेशा खर्चे पे काम करते हो। जब भी पैसा आया, सैलरी आई, आप हमेशा अपने पैसे को पहले खर्चे में डालते हो। लेकिन हमें खर्चे पे नहीं करना है सर। हमें अपने पैसे को सही जगह निवेश करना है। जब हमारा पैसा सही जगह निवेश होगा, आप आजकल मैं देखता हूँ लोग बैंकों में पैसा बहुत ज़्यादा रखते हैं। उनको लगता है कि बैंकों में पैसा सेफ पड़ा रहेगा, घर पे रहेगा तो खर्च हो जाएगा। अरे घर पे रहेगा खर्च तो होगा ही, लेकिन जो पैसा बैंक में आप रख रहे हैं वो आपके काम नहीं आ रहा है। आपके काम तभी आता है जब कोई आपको इमरजेंसी पड़ती है, तो आप जाते हैं बैंकों से निकाल के लेके चले आते हैं। आप उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो पैसा एसेट नहीं बन रहा है, वो पैसा सेविंग में हो रहा है। आपको अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना है जहाँ आपका पैसा बढ़ता रहे। आज तमाम तरीके डिजिटल के हो गए हैं जहाँ आप पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, शेयर मार्केट है और गोल्ड कॉइन है या क्रिप्टो है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। आरडी है, एफडी है, लोग बैंकों में जमा कर देते हैं पैसा। एलआईसी लोग करते हैं। लेकिन इस पैसे से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं होता है। आपके पैसे का उपयोग बैंक वाला कर रहा है। आप अपना पैसा निवेश नहीं कर पा रहे हो। आपको निवेश करना होगा, अपने पैसे पे अपना कंट्रोल रखना होगा। ये तभी होगा जब आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास जानकारी हो। हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी अगर आज के डेट में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आज मान लेते हैं कि हमारे पास 2 बीघे, 5 बीघे, 1 बीघे ज़मीनें हैं।
हमारे पिताजी के ज़माने से, हमारे बाबा जी के ज़माने से या उनके पिताजी के ज़माने से। तो क्या उन्होंने इस पे विचार नहीं किया होगा? आज की युवा पीढ़ी इसमें लगी है कि शौक पूरे करने के चक्कर में बहुत लोगों को मैंने नियर से देखा है, वो अपनी प्रॉपर्टी तक बेचती है और शौक पूरे करने के चक्कर में अगर नहीं भी बेचे होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी बिक गई। क्यों बिक गई? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली फ्रीडम या फाइनेंशियली स्ट्रांगनेस नहीं होने के कारण, उनके पास फैमिली में कोई ऐसी बीमारी आ गई, महामारी आ गई, जिससे उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो वो कर्ज़ लेते हैं। अब कर्ज़ अगर नहीं मिलेगा तो अपनी ज़मीन ही बेचेंगे ना, और कर्ज़ मिल भी गया तो वो कर्ज़ ब्याज के साथ इतना बढ़ता रहता है कि कल के डेट में हम ना चुका पाने के कारण, वो ज़मीन ही बेच कर के हम उस कर्ज़ को चुकाते हैं। तो हमें उसकी पहले से प्लानिंग करनी होगी। अगर हम ये प्लानिंग नहीं करेंगे सर, तो आगे क्या बेचेंगे? आज तो है, बेच ले रहे हैं। हमारे पिताजी या बाबा का ज़माने का है, उसको बेच ले रहे हैं, लेकिन कल क्या बेचेंगे? कल हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए। इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रांग होने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए प्रॉपर्टी निवेश आज के टाइम में बहुत अच्छा निवेश है। क्यों निवेश है? क्योंकि बहुत सारे डिजिटल तरीके हैं, जैसे शेयर मार्केट है, तो आपको ये जानकारी नहीं है शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाना है। लेकिन आप ये तो जानते हैं ना प्रॉपर्टी में निवेश कैसे करना है, क्योंकि बाप-दादाओं से हम लोग यही सीखते आ रहे हैं। नहीं 100% जानकारी है तो क्या हुआ, 50% तो है। उस 50% जानकारी से आपके पास कुछ नहीं हो पा रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो इनकम करने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे कर्ज ईएमआई पे ले लेते हैं कि वो भर नहीं पाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फोर व्हीलर ले ले रहे हैं, टैक्सी ले ले रहे हैं, लोग चला रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं। वो अरेंजमेंट कहाँ से आता है? वो फोर व्हीलर लेने का, वो कार लेने का, या बहुत सारे ऐसे शौक हैं जो पूरे करने का, जो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बुलेट गाड़ी हो गई, आईफ़ोन हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे एसेट खरीदते हैं या बहुत सारे ऐसे खर्च करते हैं। वो अरेंज कहाँ से करते हैं आप? फैमिली में से ही तो होता है। फैमिली बैकग्राउंड से ही तो होता है, रिलेटिव से ही तो होता है, फ्रेंड सर्कल से ही तो होता है। आप वही अरेंजमेंट, वही पैसे का अरेंजमेंट, जब भी आप कोई नया काम करने जाते हैं तो आपको पैसे की अरेंजमेंट ही करनी होती है। पैसा पहले से नहीं रखा होता है। बहुत कम 2, 4, 5% लोग ऐसे हैं जो पहले से पैसे रखे रहते हैं। लेकिन बाकी के 95% लोग, जब कोई इमरजेंसी आती है, कुछ ज़रूरत आती है, कुछ नई चीज़ें करने की होती है, तो हम अरेंजमेंट ही करते हैं। कहाँ से करते हैं? फैमिली से, रिलेटिव से, फ्रेंड सर्कल से। तो वही अरेंजमेंट हमें प्रॉपर्टी लेने के लिए करना चाहिए। आप घर में 4 भाई हो या बाबा में 2 भाई हैं या पिताजी में 2-3 भाई हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, ऐसे लोगों को मिल करके, जैसे अरेंजमेंट कार की होती है, शौक पूरे करने की होती है, घूमने-फिरने की होती है, उसी तरीके से इस अरेंजमेंट को करिए। 2, 4, 5 लाख की प्रॉपर्टी ले लीजिए, नहीं ज़्यादा आपके पास बजट है तो उतनी ही प्रॉपर्टी लीजिए, उसको अरेंज करिए और किसी अपने ही इर्द-गिर्द इलाके में, शहर से सटी हुई ज़मीनों में या गाँव से सटी हुई ज़मीनों में, अपनी लोकल मार्केट से सटी हुई ज़मीनों में उस पैसे को निवेश करिए। और वही पैसा समय के साथ-साथ, क्योंकि प्रॉपर्टी का दाम, रेट हमेशा बढ़ता रहता है समय के साथ, महँगाई बढ़ रही है, प्लॉट महँगे हो रहे हैं, ज़मीनें महँगी हो रही हैं, मकान महँगे हो रहे हैं, फ्लैट महँगे हो रहे हैं, तो उसको प्रॉपर्टी में निवेश करिए। वो जैसे-जैसे प्रॉपर्टी या मार्केट डिमांड या प्रॉपर्टी या महँगाई बढ़ती जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती जाएगी, यानी आपके बिना मेहनत किए आपकी कमाई बढ़ती जा रही है। आप चाहें तो 5 साल होल्ड करके उसको रीसेल कर दीजिए। अगर आपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे 10 लाख की प्रॉपर्टी आपने ले लिया और 10 लाख की प्रॉपर्टी लेने के बाद उस प्रॉपर्टी को 5 साल होल्ड किया आपने और 5 साल के बाद उसको रीसेल कर दिया। तो आज जो प्रॉपर्टी 10 लाख की है, 5 साल के बाद होल्ड करने के बाद जब आप उसको रीसेल करेंगे, तो वही प्रॉपर्टी 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख की हो जाएगी। हो सकता है कि 3 गुना हो जाए, 30 लाख की भी हो जाए। तो वो इनकम आपको बढ़ रही है ना, वो कहीं न कहीं आपको एक ऐसा एसेट है जो रीसेल वैल्यू के साथ आप बढ़ा सकते हैं। आपके बिना मेहनत के आपकी कमाई बढ़ रही है। प्रॉपर्टी की डिमांड जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम वैसे ही डबल, दोगुना, 3 गुना, 4 गुना होती चली जाएगी। ये हमारे माइंडसेट की बात है। आप अपने माइंडसेट को सेट करिए। मैं अपने यूथ लोगों को कह रहा हूँ, आज भोजपुरी का ऐसा ट्रेंड चल गया है, खासकर यूपी, बिहार की बात कर रहा हूँ। भोजपुरी सिनेमास का ऐसा ट्रेंड चल गया है कि लोग भोजपुरी पे इतने अट्रैक्टिव हो रहे हैं। बहुत सारे गायक ऐसे हैं
जो अश्लील गाने गाते हैं या दबंगई वाले गाने गाते हैं। भैया ये दबंगई बनने का ज़माना नहीं है, स्मार्ट बनने का ज़माना है। आप स्मार्ट हैं, मैं नहीं कहता आप स्मार्ट नहीं हैं, आप ऑलरेडी स्मार्ट हैं। लेकिन हमें स्मार्ट निवेशक बनने की ज़रूरत है। स्मार्ट निवेश करिए, अपने शौक को थोड़ा-सा कम करिए, एक समय के बाद करिएगा। जितने भी 20 साल से 25 साल के, 30 साल के युवा भाई हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, आप अपने पैसे को सही जगह लगाइए। अपने शौक को 2, 4, 5 साल, 10 साल के लिए कम कर दीजिए। यही शौक आप 10 साल के बाद कंप्लीट करिएगा। लेकिन तब तक किसी प्रॉपर्टी में आपने निवेश कर दिया या आप जानकार हैं, आप समझदार हैं, आपकी फैमिली उतनी समझदार नहीं है, लेकिन आप तो समझदार हैं। आप समझदारी से प्रॉपर्टी निवेश को समझिए और अपने फैमिली को समझाइए और अपने फैमिली से अरेंज करके, रिलेटिव फ्रेंड सर्कल से अरेंज करके पैसे को प्रॉपर्टी में निवेश करिए। वो जैसे-जैसे प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, आपका पैसा बढ़ता जाएगा, आप फाइनेंशियली मजबूत होते जाएँगे। आप 10 साल के बाद वही करिए ना, अपने शौक पूरे करिए, बढ़िया फ़ोन लीजिए, आईफ़ोन चलाइए, बुलेट लीजिए या कार लीजिए, अपने फैमिली की सिक्योरिटी भी देखिए। लेकिन उसी रीसेल करते-करते आपको अच्छी इनकम भी हो सकती है, फाइनेंशियली फ्रीडम भी आप जा सकते हैं। इतनी जानकारी आपको लोकल में भी किसी बिल्डर से मिल सकती है, किसी बढ़िया जानकार सलाहकार से पकड़ लीजिए जो पढ़ा-लिखा हो, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो या प्रॉपर्टी में निवेश करता हो। ऐसे बहुत सारे लोग आपके लोकल में मिल जाएँगे। आप उनसे बात करिए, उनको समझाइए, उनको बताइए अपनी समस्या कि सर हम ऐसा करना चाह रहे हैं। आप जैसे इस तरीके का निवेश करते हैं, मुझे भी समझाइए, मुझे भी दिखाइए कैसे करना चाहिए। या मुझे कोई ऐसी जगह ही बता दीजिए जहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से प्राइस बढ़ रहा हो, मार्केट तेज़ी से ग्रो कर रही हो, वो आपको बताएँगे। हमें माँगना तो आना चाहिए। हम शौक पूरे करने के लिए लोगों से हाथ फैला लेते हैं, लेकिन हम निवेश करने के लिए, अपने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गनेस के लिए, हम हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसके लिए हम किसी से बात करने में हिचकते हैं। आपको माइंड प्रोसेस बनाना पड़ेगा। आप एक बार माइंड सेट कर लेंगे अपना ना, तो आने वाले समय में आपकी फैमिली, आप सभी लोग सिक्योर हो जाएँगे। कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी आर्थिक स्थिति की और कोई बड़ी ऐसी दिक्कत आ भी जाती है, ऊपर वाला ना करे ऐसी कोई दिक्कत आए, लेकिन ऐसी कोई भी दिक्कत आ गई, तो आपकी एक एसेट आपके बैक पीछे खड़ी रहेगी, आपकी रीढ़ की हड्डी बनकर और उस एसेट को निकाल करके आप उस बड़ी समस्या से निकल सकते हैं। किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके अपने हैं, जिनको भी लगता है कि आप बाय नेम बाय फेस जानते हैं लोगों को, उनको भी फाइनेंशियल फ्रीडम में पहुँचाने की ज़िम्मेदारी हमारी और आपकी दोनों की है। इस वीडियो को उनके पास भेजिए और उनसे कहिए, इस वीडियो को देखें और अपनी फाइनेंशियल समझ को बढ़ाएँ, अपने माइंडसेट को क्रिएट करें और एक अच्छा निवेशक बनें। कैसे अरेंज किया जाता है, कैसे चीज़ें वो बनाई जाती है, कैसे जानकारी ली जाती है, कैसे सलाह ली जाती है, कैसे माँगी जाती है। ऐसे लोगों से कनेक्ट करें, अपने लोकल के लोगों से कनेक्ट करें और फाइनेंशियली मजबूत बनें। एक अहम हिस्सा हम और आप मिल कर के उत्तर प्रदेश में निभाएँगे। मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने लंबे समय तक इस वीडियो पर बने रहने के लिए, अपना प्यार दुलार देने के लिए और ऐसे ही न नई अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को साथ में ज़रूर हिट करिएगा, लाइक करिएगा और अपने सभी भाइयों के पास शेयर करिएगा, जानकारी दीजिएगा और एक प्यारा-सा कमेंट हमें ज़रूर करिएगा। उससे हमा जो आपकी कमेंट के द्वारा जो हमें ब्लेसिंग आती है ना, उससे मेरी एनर्जी दोगुना हो जाती है। मैं अगले फिर किसी ऐसी ज़बरदस्त टॉपिक पे आप सभी के साथ बैठूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।